आज हम बात करने वाले हैं एक व्यापारी और एक नाव वाला और एक छोटी बच्ची की कहानी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक व्यापारी और नाव वाले की कहानी। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि इस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला यह है कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं था। दूसरा रास्ता यह था कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट का ही समय लगता था। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव को चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठ गया। अब दोनों उस नाव में बैठे हुए आगे जा रहे थे। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता। बिजनेसमैन को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ और बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए तभी से मैंने नाव संभाल ली थी और काम में लग गया था, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कहता भी क्या, बेचारा मासूम गरीब आदमी जो था। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद यहाँ जो न तू सामने जमीन देख रहा है ना, वहाँ मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी, जहाँ पर हम मिनरल वाटर की बोतल्स बनाएंगे और उन्हें बाजार में बेचेंगे। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज़ की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े इरिटेट होकर उससे कहा कि वहाँ पानी की बोतलें बनेंगी, जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती हैं। शहरों में इनकी अच्छी खासी डिमांड होती है। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकल कर देखा ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होते हैं, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? आखिर कैसे चल रहा है तुम्हारा जीवन? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी जिंदगी किस काम की, उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं। यह सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हटी और नाव के एक बड़े से पत्थर से टकरा गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। अब नाव को डूबती देख नाव वाले ने बिजनेसमैन को देखा और उसने पानी को देखा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबराकर कहा, नहीं। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता है। अब बिजनेसमैन की ये बात सुनकर नाव वाले को हैरानी हुई और उसे थोड़ी सी हंसी भी आ गई और बोले, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें आपने तैरना भी नहीं सीखा, जिससे आप अपना जीवन भी नहीं बचा सकते। ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ
और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है, इसलिए मैं आपको किनारे तक लेकर जरूर जाऊंगा। आप मुझे कसकर पकड़ लें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई और इस तरह से वो दोनों नदी से निकलकर बच गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और कैसे किसकी जरूरत हमें पड़ जाए। हमारे जीवन में सभी का महत्व समान होता है, बस हमें उसका मूल्य समय आने पर पता चलता है। आइए शुरू करते हैं हमारी सेकंड कहानी, एक छोटी बच्ची की कहानी। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी के गुलक लिए भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वहाँ काफी देर तक वह खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी और भीड़ के कारण दुकानदार ने छोटी बच्ची को नहीं देखा। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। फिर इस बच्ची को गुस्सा आया और अपनी मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। और फिर इसके बाद दुकानदार और वहाँ पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा कि बेटे, आपको क्या चाहिए? तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकान वाला भी हैरान था। चमत्कार चाहिए? दुकानदार को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ना ही वहां पर खड़े लोगों को कुछ भी समझ आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे दोबारा पूछा कि बेटे, चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता। तो बच्ची को लगा कि वह उसे झूठ बोल रही है। चमत्कार तो यही मिलता है। उसने कहा कि मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी, क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? आखिर क्या करना है तुम्हें चमत्कार का? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी सुनाई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया और मेरा भाई लगातार बीमार हो गया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते कि वह कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया है। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। अब तो कोई चमत्कार ही हमारे बेटे को बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाइयों की दुकान पर आई, ताकि चमत्कार खरीद सकूं और अपनी माँ की जान बचा सकूं। मेरा भाई ठीक होते ही मेरी माँ भी ठीक हो जाएगी। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनते ही बच्चे ने गुल्लक उठाई और जमीन पर फोड़ दी और पैसे गिनने शुरू कर दिए। वहां पर खड़े सभी लोग उसे देखकर हैरान थे कि छोटी बच्ची किस तरह से अपने पैसों से अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे, तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हुई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ।
अब उन्हें भी बताइए कि हमें चमत्कार मिल गया है। बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक हो करके घर वापस आ गया, अच्छी तरह से चलने फिरने लगा और कुछ समय बाद खाना भी खाने लगा। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई, उसके पापा और मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो, यह चमत्कार आपने किया कैसे? तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैं नहीं, इसने किया है। इसी ने अपने भाई की जान बचाई है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सबक ये है कि जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वह हार मानने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता। वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता रहता है और हर हाल में अपने आप को जीतने का प्रयास करता रहता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इन कहानियों को पढ़कर आपके अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा बढ़ जाएगी और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।